डिस्कशन करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्या कैसे किया, क्या था, पहले वीकली बार, मंथली बार और वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। वी आर जस्ट डिस्कशिंग अबाउट द, पहले हम बात करते हैं 12 महीने की बात कर लेते हैं। 12 महीने में मार्केट ने क्या किया है। आई गेस ओके, नाइस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मंथली चार्ट, मतलब हम पहले वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, वीकली के बाद हम आ जाते हैं मंथली चार्ट पे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मंथली चार्ट। ये हमारा मंथली चार्ट हो गया। मंथली चार्ट में हम पहले देखते हैं मार्केट ने कहाँ से बाउंस बैक देना स्टार्ट करा। मार्केट जो थी 47,000 पे थी। 47,000 में हमारी मार्केट मतलब मार्च के लेवल पे थी हमारी 47,702 रुपये की थी। 47,702 रुपये से मार्केट ने ऊपर ऑलमोस्ट मूव किया 57,600 57,600 मंथली बेसिस पे आप देखोगे 47,702 और मार्केट ने ऊपर के तरफ मूव किया 57,628 57,629 9,926 पॉइंट की मूवमेंट दी। ये मंथली बेसिस पे मूवमेंट थी। और जो आपका जून की जो आपकी मंथली जून की आपकी जो लो है वो 55,149 रुपये का, 55,149 के आसपास है आपका। तो आपको कोशिश रहना 55,149। तो मतलब मार्केट की हरी कैंडल, रेड कैंडल, तो वहाँ पर देख के डरना नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा वेट रखना है, पेशेंस रखना है और चीज़ों को सब्र करना है। मंथली बेसिस का टारगेट मंथली पे हो गया। मंथली के बाद आप आ जाते हो वीकली पे। वीकली बार पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाला बार था जो कि जून के आसपास था। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 55,381 पे भी सपोर्ट है, 55,770-69 पे भी सपोर्ट है, 81 पे भी सपोर्ट है और 55,049 पे भी सपोर्ट है। तो वीकली बार में तुम्हें यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। वीकली के बाद तुम यहाँ पे देखो डेली बार पे देखोगे यहाँ पे सपोर्ट है। और यहाँ पे आज हमने सोचा भी था कि मार्केट ऐसा करेगी तो वैसा करेंगे हम, ठीक है। तो हमारी सारी चीज़ें रही यहाँ पे। और अभी हम कुछ ऐड करते हैं। अभी हम यहाँ पे चार्ट ऐड करते हैं। बैंक निफ्टी पे जाते हैं। बैंक निफ्टी के धानी को कट करते हैं, इस पे जाते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट थी हमारे पास। बैंक निफ्टी की पी कितने की थी, 55,800 की थी। 55,800 बैंक निफ्टी की पुट 28 अगस्त की एक्सपायरी है। 55,800 की पुट थी। 55,800 की पुट थी। हमने जो मॉर्निंग में जो बाई किया था, तो वहाँ पे तुम्हें अपना कॉन्शियसनेस, पहले तो तुम चार्ट पे देखो। यहाँ पे देखो, ये मार्केट के रेंज में थी, ठीक है। जब ये मार्केट के रेंज में थी ना, यहाँ लुक लाइक दैट, यहाँ पे देखो इसका जो स्टॉप लॉस था ना, एक स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे भी बन रहा था 55,000 इस पे। तो यू शुड गो टू द स्टॉप लॉस साइड। इस पे जाओ और इसकी सपोर्ट पे जाओ। इसकी सपोर्ट थी ये इसकी इस सपोर्ट थी इसकी जो भी थी वो थी क्या 560 रुपये की। 560 रुपये की सपोर्ट थी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती तो ठीक है। यहाँ पे जो था 930 के बाद इसने लो बनाया था 596 का। अब यहाँ पे कॉन्शियस होके ये चीज़ों पे ये 55,800 की जो पुट थी, इसका जो लो था 596 का लो था और आपकी एंट्री थी 617 पे एंट्री थी। तो ऑलमोस्ट इस पर जो मोटा लॉस भी होता है ना, 17 पॉइंट का लॉस होता है। 17 पॉइंट का लॉस होता, 70 क्वांटिटी होती, 70
गुना 17 पॉइंट का लॉस। तो भाई लॉस को सही सलामत काटो तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे। तो 1190 इतने का ही लॉस होता है, इसके ऊपर का लॉस नहीं होता तुम्हारे पास। 70 क्वांटिटी होती है, 17। चलो छोड़ो, तुम इसमें स्टॉप लॉस भी देते, 27 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस देते हैं, तो 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस में भी तुम्हारा लॉस होता 70 गुना 27, तो टोटल 1890 रुपये का लॉस होता। ना कि तुम्हारा लॉस इसमें ऑलमोस्ट मतलब पैनिक में एंट्री ले रहे हो, पैनिक में चीज़ें कर रहे हो, तो पैनिक में तो यहाँ पे चीज़ें थी ही नहीं तुम्हारी। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्वेशन रखो, 9:15 तक ऑब्जर्व करो, 9:30 तक भी ऑब्जर्व करो चीज़ों को। लॉस काटने से पहले 1000 बार सोच लो लॉस कट क्यों रहा है, लॉस कैसे हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लेवल कौन सा है, इसके कौन से लेवल पे सपोर्ट आएगी, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस आएगा। और क्वांटिटी सिर्फ 70 ही रखो, क्वांटिटी 70 ही रखो। जैसे सपोज दैट तुम्हें मंडे को साइडवेज लग रहा है तो क्वांटिटी कम रखो ना भाई, जितनी क्वांटिटी कम करोगे उतनी ही बेटर होगी ना चीज़ें। तो क्वांटिटी कम करो, सारी चीज़ें कम करो। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि तो यहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हारी ये क्या है। अगर कल तुम इस पे देखो, कल तुम इस पे देखो कि 55,800 की पुट, 55,700 की कॉल। तो अब तुम यहाँ पे जाओ, 55,700 की कॉल देखो। बैंक निफ्टी 55,700, 55,800 की सी। ठीक है, 55,800 की सी 28 अगस्त। सबसे पहले तो तुम्हें पैनिक पे चीज़ें करनी नहीं है। यहाँ पे देखो प्रीमियम कैसे हो रखा है, और वो प्रीमियम CPR के नीचे है। जब प्रीमियम CPR के नीचे है तो यार तुम्हें सोच समझ के अपना लॉस और सोच समझ के प्रॉफिट काटने चाहिए। 1 आवर पर टाइम फ्रेम पे चलो। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलोगे तो इसकी जो सपोर्ट है, इसके नीचे जो सपोर्ट है, ये आज की सपोर्ट है ना, आज की सपोर्ट है। इसने जो सपोर्ट बनाई है 1617 पे बनाई है इसकी सपोर्ट। तो यार तुम 15-15 हज़ार रुपये में सिर्फ चार्ट देखना सीख रहे हो, चार्ट को ऑब्जर्व करना सीख रहे हो यार। तो ये फ्री की चीज़ें हैं। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट चार्ट को अपने ब्रेन से अलाइन करो। चार्ट इज़ एवरीथिंग। चार्ट को जितना श्रिंक रखोगे, चार्ट को जितना ही माइंड में कैलकुलेट करोगे, जितनी चीज़ें रखोगे, और वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिस 70 क्वांटिटी हो, 70 क्वांटिटी में तुम्हारा मैनेजमेंट होना चाहिए। कि ऐसा नहीं तुमने 105 क्वांटिटी ले ली और तुम घबरा रहे हो, डर रहे हो। भाई 105 क्वांटिटी से नथिंग, चिल करो भाई। 105 क्वांटिटी ही है, 105 क्वांटिटी का प्राइस ही क्या है यार, तुम इतना ज़्यादा डरना। जैसे आज ही 0 हो जाएगा भाई, एक्सपायरी चली गई है, ब्रेन से एक्सपायरी निकाल दो। सोच समझ के एंट्री लो, सोच समझ के एग्जिट करो। प्रॉफिट लॉस को काटने से पहले सोच लो, सेटअप करने से पहले सोच लो, सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद सोचो कि करना क्या है, करना कैसे है, क्यों करना है, कितने पॉइंट मिलेंगे, कितना है, इतने पॉइंट 50 पॉइंट मिलेंगे तो मुझे निकलना है 50 पॉइंट। 70 क्वांटिटी में 50 पॉइंट मिल रहे हैं तुम्हें। 70 गुना, तुम यहाँ पे देखो ना, 70 क्वांटिटी, 70 गुना 50 मतलब 3,500। बस ठीक है 3,500 निकलना है। और तुमने कितने प्राइस पे लिया है? सपोज दैट तुमने उसे लिया है, सपोज दैट कि तुमने उसे लिया है, 3-4 बार आया है, तुमने उसे लिया है 650 में लिया है और 700 में एग्जिट किया है। तो उसको फिर 655 पे बाय मत करो, 655 पे बाय मत करो, 655 पे बाय मत करो, उसे 660 में बाय मत करो, उसे बस 650 पे ही मार्जिन रखो और 620 का स्टॉप लॉस रखो। तो वहाँ पे चीज़ें जैसे अलाइन करोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हारा 3,500 प्लस 3,500, तो यही तुम्हारा अमाउंट 3,500 प्लस 3,500, तो यही तुम्हारा अमाउंट 7,000 के आसपास का जाएगा। यार अकाउंट में 15,000 का लॉस लेना, उससे बाद स्टेप बाय स्टेप छोटी क्वांटिटी में 70 क्वांटिटी करो, 75 क्वांटिटी करो। यार ब्रेन में ये चीज़ें ना डालनी पड़ेगी, 70 क्वांटिटी प्लस 75 क्वांटिटी। और देख सामने वाले को मजाक की ज़रूरत है ही, वो सामने वाला तो है ही बेवकूफ़। तो सामने वाले के करते हुए अपने स्टॉप लॉसेज अपनी चीज़ें पहले से ही रखो, सारी चीज़ें अलाइन रखो, पहले से ही सारी चीज़ें करो अपने लिए। तो यहाँ पे तुमने इसका डे लो का कर दिया, ठीक है। इसका जो हाई था वो था यहाँ पे, ये वाला हाई था, फिर तुम यहाँ पे फंसे। यार तुम फंस क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम इतना ज़्यादा फंसना, शांति से बैठो, नहीं हो रहा तो 70 क्वांटिटी सबसे पहले लो, शांति से बैठो, तो ये सारी चीज़ें करोगे ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अलाइन रखो, अपनी चीज़ों को यहाँ पे अलाइन रखोगे तो चीज़ें ठीक रहेगी। अब तुम यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ऐड करो बस इतना ही होंगे क्या? अरे यार यू ऐड मैक्सिमम 5 चार्ट, सिर्फ 5 चार्ट ही ऐड कर सकते हो तुम, सेंसेक्स उड़ा दो। निफ्टी
NIFTY निफ्टी की 24,650, निफ्टी की 24,650 की कॉल है पुट है। अब ज़रा एंट्रिंग में 24,650, 50 मिलियन की वॉल्यूम 1 घंटे में, नाइस। तो मैं आ जाती हूँ उसमें 15 मिनट में। 15 मिनट में पहले यहाँ पे ऑब्ज़र्व करो, पहले कितनी 8 मिलियन की वॉल्यूम है भाई, 18 मिलियन की वॉल्यूम है। जब भाई इसमें 18 मिलियन की वॉल्यूम थी, कॉल से पुट में क्यों जा रहा ज़्यादा, कॉल से पुट से कॉल क्यों चेंज हो रही थी यहाँ पे, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। 55,800 की कॉल, 55,800 की कॉल, 55,800 की पुट, 55,800 की कॉल, 55,800 की पुट, ठीक है। निफ्टी में यहाँ देखो बैंक निफ्टी है ये, बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी का चार्ट बेटर देन बुलिश था उसके इस पे। तुम यहाँ पे भी गलत चीज़ें कर रहे हो, मतलब तुम कुछ भी कॉल पुट ले रहे हो, मतलब पुरानी हरकतें तुम्हारी छूट नहीं रही है, पुरानी हैबिट्स चेंज नहीं हो रही है, चार्ट देखने की हैबिट्स नहीं लग रही है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। बैंक निफ्टी में तुम कुछ भी कर रहे हो। पहले बैंक निफ्टी में देखो, निफ्टी में वो CPR से ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी में वो CPR से नीचे है, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में तुम्हें वो मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट CPR के अंदर आ रही थी, यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट CPR के अंदर आ रही थी, बट तुम्हें डे लो, आज का डे लो तो कोई मैटर ही नहीं करता। प्रीवियस डे लो का देखते हैं, प्रीवियस डे लो का ये सपोर्ट मिल सकता है यार। लॉस को जितनी जल्दी होगा ना पैनिक में, उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में भाई, पैनिक में लाइव मार्केट में जितना शांत रहोगे ना उतना पैसा बनेगा। बस 70 क्वांटिटी लो ना भाई, 70 क्वांटिटी में भाई 370 क्वांटिटी में भाई 100 रुपये भी जा रहा है तो 7,000 का ही लॉस हो रहा है भाई। वहाँ पे तुम देखो ना स्टॉप लॉस कैसे मिल रहा है, टारगेट कैसे मिल रहा है भाई, 50 पॉइंट लेके निकल जाओ ना यार। तो वहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली करोगे ना, चीज़ें ग्रो भी होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें तुम वहाँ पे करने की कोशिश करो। यहाँ पे तुम देखो कि हाँ वो उसके ऊपर था, उसके नीचे था, इसके नीचे है, उसके ऊपर है, उसके PVR के नीचे है, PVR के ऊपर है, तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे तुमने कॉल पुट में तुम देखते हैं, पुट में तुम सिनेरियो भी रखोगे तो आई गेस पुट में मैं तुमसे पुट वाला कटवा देती हूँ इसका। निफ्टी आई गेस निफ्टी 55,800 की है, 55,800 की कॉल थी और 55,900 की पुट थी। पुट और कॉल में ओके। निफ्टी NIFTY निफ्टी में कितना था, 24,650 की पी, निफ्टी में 24,650 की पी। अब तुम 24,650 की पी देखना भाई, CPR के नीचे थी सबसे पहली बात, वहाँ पे खुली, और यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे इतने गंदे से चार्ट बनने के बाद 11 मिलियन की वॉल्यूम आई भाई। यहाँ पे तो ये एक्सेस ही नहीं कर रही थी यार। जब ये चीज़ें एक्सेस ही नहीं कर रही है तो तुमने यहाँ पे 180 में ले लिया इसे, और यहाँ पे 184 गई, वहाँ पे फिर निकलने का मौका नहीं मिला, बस एक ही मौका मिला यहाँ पे, उधर पूरे दिन लॉस पकड़ के रखे। वो चीज़ें तो यार, वो चीज़ें तो मैटर नहीं, वो चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती है ना। यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट लेके आना है, घर पर लॉस नहीं काटना, जाके लॉस लेने से पहले 1000 बार सोच लेना है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर तुमने 75 क्वान्टिटी लिया तो 105 क्वान्टिटी में आके कैसे एवरेज हो सकता है, मार्केट डे लो ब्रेक कर रही नहीं कर रही, मार्केट सपोर्ट पे है, मार्केट रेजिस्टेंस पे, वहाँ पे 1000 चीज़ें सोच सकते हो तुम। यहाँ पे तुमने इसमें एंट्री ली और इसमें तुम्हारा 10,000 का लॉस गया, तुमने फिर इसमें एंट्री ली, तुम्हारे यहाँ पे लॉस गया। तुम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कितने साइडवेज तरीके से चल रही है। तुमने इसमें एंट्री लिया और तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था, तुमने निकले नहीं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में तुमने चार्ट देखा ही नहीं कि वो CPR के नीचे है, वो चार्ट कैसे है, क्या नहीं है। तुमने उसका डे हाई डे लो देखा ही नहीं, तुमने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो देखा ही नहीं, तुमने यहाँ पे अब तक भी नहीं लिखा है प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई। तुम चार्ट को ठीक से बना भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा होता है कि तुम चार्ट को ठीक से बनाओ। PREVIOUS प्रीवियस डे हाई, HIGH हाई, प्रीवियस डे हाई का ये ऑरेंज में प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये तुम्हारा प्रीवियस डे हाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ब्रेन में वहाँ पे रखना पड़ेगा, अपने दिमाग को मॉर्निंग में चार्ट में श्रिंक रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, वो क्या है, कैसे है, क्यों है, रीज़न, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे तुम्हें ब्रेन को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी यार। गलत चीज़ों की प्रैक्टिस हुई पड़ी है, तुम्हें रैंडम ट्रेड की हुई पड़ी है। PREVIOUS प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे लो,
प्रीवियस डे लो। अब तुम्हें यहाँ पे कल अगर मार्केट कहीं भी ओपन होती है, वट एवर मार्केट ओपन होती है, मार्केट सपोज मार्केट ओपन हो गई, मार्केट ओपन हो गई आज कल के डे के हाई के ऊपर, कल का डे के हाई के ऊपर मार्केट ओपन हो गई 55,750 पे, मार्केट 55,750 पे ओपन हुई, मार्केट 55,750 पे ओपन हुई है, मार्केट 55,750 पे ओपन हुई है, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई है 55,923 पे। तो मार्केट 55,923 पे क्या रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट कैसे सारी चीज़ें कर रही है, मार्केट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा। 55,950 पे मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट करा, मार्केट की स्विंग है 56,090 से 97, मार्केट 55,097 पे क्या करती है, 55,097 से मार्केट का यहाँ पे है 56,406, 56,406 पे क्या कर रही है मार्केट का। नीचे वाले डायरेक्शन में भी देखोगे कि अगर मार्केट ने डे लो ब्रेक करती है तो कितना पॉइंट का है, कैसे है, क्या एग्जिट मिलेगा, क्या वो मिलेगा, डे लो के ट्रेड हो रहा है, कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखनी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें देखनी है यहाँ पे। और सेम चीज़ इसमें निफ्टी में देखनी है। निफ्टी में तो कल क्या एक्सपायरी है, तो हम तो साइडवेज का ही एक्सप्लेन कर रहे थे, आज पता नहीं क्यों कैसे 27-28 हज़ार रुपये का लॉस हुआ, वो वहाँ से यहाँ से लॉस बुक करा, वहाँ से लॉस बुक करा, यहाँ से लॉस बुक करा, वहाँ से लॉस बुक करा। तो सारी चीज़ें हैं, बेस्ट ऑफ लक कि कल निफ्टी में भी सही सलामत सारी चीज़ें हों। निफ्टी में भी तुमने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो नहीं लिखा है, तो मार्केट ये तो हाई कल का हाई था ना, ये तो 1 अगस्त का था, 1 अगस्त के 12 बजे वाला था ना, 1 अगस्त का तो कंसोलिडेशन वाला था वो वाला, 1 अगस्त का था। तो यहाँ पे अपना एक बार हाई लो लिखो, प्रीवियस डे लो लिखो, प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे लो। निफ्टी में जाओ ना, निफ्टी में जाओ, प्रीवियस डे लो, वीकली पे मत जाओ, डे पे जाओ। और तुम्हारा जो लो था वो था 55,550 का, वो लो कैसे है कैसे नहीं है, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है तुम्हारी, बढ़िया। तो वो वाली चीज़ें हैं। एंड देन तो तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए प्रीवियस डे जो मतलब आज सोमवार का हाई है, वो सोमवार का हाई है, प्रीवियस डे हाई 24,734 एंड लो है 24,554 और जो प्रीवियस डे का मतलब फ्राइडे का जो लो था वो तुम्हें पता होना चाहिए 24,535 और हाई था 24,778। तो 778 पे तुम्हें यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे तुम्हें प्रीवियस डे हाई पता होना चाहिए। प्रीवियस डे हाई पे तुमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं लिखे, न्यूमेरिकल्स लिखो पहले तो तुम यहाँ पे। ओके वे तो यू डू दैट। बैंक निफ्टी में तो ये बैंक निफ्टी में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए तुम्हें। यहाँ पे निफ्टी का पता होना चाहिए, निफ्टी में इसे काटो। प्रीवियस डे हाई पे पता होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई बैंक निफ्टी में आई गेस इतनी गंदी सी कैंडल बनी है, ये इतनी गंदी कैंडल बनी है। ये तुम्हारा हाई बना है 55,752 55,752 का हाई बनाया है इसने, प्रीवियस डे हाई। और तुम नीचे पे जाओगे, तुम्हारा है लो, प्रीवियस डे लो है 55,447 55,437। ओके करो 55,000, अरे वैसे हैं हाँ 55,437। तो ये तुम्हें कल जब तुम ट्रेड करो तो तुम्हारे ब्रेन में होना चाहिए वो किसके ऊपर है, वो पीवीआर की कितने ऊपर है यार, 1 घंटे के चार्ट में क्या हो रखा है। 1 घंटे के चार्ट में प्रीवियस डे सपोर्ट ये वाली है 55,000, ये वाली है, ये वाली सपोर्ट 4 अगस्त की सपोर्ट है 55,447, 55,752 की सपोर्ट है। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट होने चाहिए और यहाँ पे भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। 600 के बाद मार्केट सबसे नीचे यहाँ पे 400 लो पे सपोर्ट है, 400 लो पे सपोर्ट लेती है नहीं लेती है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारी कॉल है, कॉल में यहाँ पे पोजीशन है फंसी हुई है, कॉल की पोजीशन है कल ऊपर
ऊपर जाती है नहीं जाती, तुम्हें यहाँ पे पुट में भी पता होना चाहिए कि पुट में तो नीचे आ ही चुकी है, पुट सारी जीरो हो ही चुकी है यहाँ पे। और पुट कैसे पागल बनाया पुट ने आज मार्केट ने, कैसे पागल सारी चीज़ें रही पुट में, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए। कॉल पुट क्या है, कैसे है कि घंटे के चार्ट में क्या है, प्रीवियस डे सपोर्ट है, प्रीवियस डे लो क्या है, प्रीवियस डे क्या है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग।